हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। 4 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 5वां चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, सीधा सीधा चैप्टर है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तक के जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उसको हम रिवाइज़ करेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको आप कंटिन्यूसली उसको बार बार आप रीड करिए, क्योंकि पूरा ये सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन में हम 2-3 चीज़ों के बारे में हम समझेंगे कि एक सबसे पहली चीज़ है कि 2 लोग हैं, एक तो अनएजुकेटेड है और एक है एजुकेटेड। तो एजुकेटेड पर्सन की जो स्किल होंगी वो अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा होंगी, यानी एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा योग्य होगा अनएजुकेटेड पर्सन से। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर फोकस करेंगे ट्रेनिंग पर। ठीक है, कि इंसान को रेगुलरली क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ताकि उसकी स्किल को डेवलप किया जा सके, है ना। जब तक इंसान को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी रेगुलरली तो वो अपनी स्किल्स को वो डेवलप नहीं कर पाएगा और अपने को वो ज़्यादा इनकम को जनरेट नहीं कर पाएगा। इकोनॉमी की ग्रोथ भी इसी पर डिपेंड करती है कि जिस कंट्री के ह्यूमन पावर ज़्यादा टैलेंटेड होती है, ज़्यादा ट्रेंड होती है, उसी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब एजुकेशन इज साउट नॉट ओनली एज इट कन्फर्स हाई अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल बट आल्सो फॉर इज अदर हाईली वैल्यूड बेनिफिट। यहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। एजुकेशन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक तो इंसान की कमाने की कैपेसिटी बढ़ती है, दूसरा इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि लोग जहाँ के ज़्यादा एजुकेटेड होंगे वहाँ का जो सोशल स्टैंडिंग होगा, वहाँ की जो सोसाइटी होगी वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी। ठीक है, और वहाँ का जो इंसान होगा उसका जो मेंटल जो होगा पर्सपेक्टिव, जो नज़रिया होगा वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा ऐसे लोग से जो अनएजुकेटेड है। तो यहाँ पर हमको समझना ये है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल देखिए क्या होती है, उस कंट्री में जितने भी पीपल हैं, जो लोग हैं, वो होती है ह्यूमन कैपिटल। और फॉर्मेशन का मतलब ये है कि नई ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कितना हो रहा है। फॉर्मेशन का मतलब होता है स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को हमारी कंट्री में 1000 डॉक्टर्स हैं और 31 मार्च को ईयर एंड में अगर 1200 डॉक्टर हैं, इसका मतलब कितना फॉर्मेशन हुआ, 200, है ना। 200 का फॉर्मेशन हुआ, एक नए 200 डॉक्टर हमारे कंट्री में बन गए। ठीक है, तो इसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग और इसके सोर्सेज क्या हैं। जस्ट एज अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज, सिमिलरली इट कैन ऑल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्टूडेंट्स इनटू ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है, जिस तरह से कोई इंसान फिजिकल रिसोर्सेज जैसे ज़मीन, ठीक है, को बदल कर फैक्ट्री बना देता है, यानी ज़मीन पर फैक्ट्री खड़ा कर देता है, उसी हिसाब से जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि स्टूडेंट, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, और इनको हमने क्या करा, स्टूडेंट्स को हमने क्या बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गई, यानी कि स्टूडेंट हो गए ह्यूमन रिसोर्स और इनको हमने कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन कैपिटल में, जैसे कि इंजीनियर एंड डॉक्टर्स। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब किसी कंट्री में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना स्किल का स्टॉक है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 को हमने ये कैलकुलेट किया, हमने ये एस्टिमेट किया कि हमारी कंट्री में कितने डॉक्टर्स हैं, तो हमारे निकल के आए, मान के चलिए 5 लाख निकल के आए, तो वो 5 लाख क्या कहलाया जाएगा, वो ह्यूमन कैपिटल बोला जाएगा। तो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री में कितने स्टॉक है स्किल्स का, तो वो हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। साइंटिस्ट नीड सफिशिएंट गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, सोसाइटीज़, सॉरी यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं है, सोसाइटीज़ है। सोसाइटी को एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल चाहिए ताकि उनकी हेल्प से हम दूसरा ह्यूमन कैपिटल अच्छा जनरेट कर सके।
जैसा कि हम देखते हैं कि एक एजुकेटेड फैमिली होती है ना, घर परिवार में कोई एल्डर मेंबर है और अगर कोई वो अच्छी पोस्ट पे है, अच्छा पढ़ा लिखा है, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी वो ज़्यादातर कैसी होती है, वो एजुकेटेड होती है और सब एम्प्लॉयड होते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे पोस्ट पे होते हैं और एजुकेटेड वो फैमिली होती है। तो उसी तरह से सोसाइटी में क्या होता है कि अच्छा ह्यूमन कैपिटल अगर है तो उसी की हेल्प से हम दूसरा अच्छा ह्यूमन कैपिटल हम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने डॉक्टर्स होंगे सोसाइटी में, जितने इंजीनियर्स होंगे, उतने ही ज़्यादा हम नए डॉक्टर्स को बना पाएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट इनहेंस लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल से क्या होता है, आप लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और विच एबिलिटी एंड एन आउटकम ऑफ डेलिबरेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विद एन एक्सपेक्टेशन दैट इट विल इंक्रीज फ्यूचर इनकम सोर्सेज। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो मेन जो पॉइंट है वो ये है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी ह्यूमन कैपिटल को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ये ह्यूमन कैपिटल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन सोर्स माना गया है। एजुकेशन पर खर्च करना, अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन पर पैसा खर्च करता है तो वो उसी तरह से खर्च कर रहा है जैसे कि कोई कंपनी अपनी मशीनों पर पैसा खर्च कर रही है। क्योंकि वो व्यक्ति एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रहा है तो आगे ये सोच कर के वो अपनी पूरी लाइफ में एक अच्छी लाइफ बिताएगा और अपनी पूरी लाइफ में अच्छी अर्निंग करेगा। तो जिस तरह से कंपनी मशीन पर इन्वेस्ट करके सोचती है कि मैं इससे प्रॉफिट कमाऊंगा, ऐसे ही एक व्यक्ति एजुकेशन पर पैसा खर्च करके ये समझता है कि मैं फ्यूचर में अच्छी लाइफ जीऊँगा और अच्छे इनकम अर्न करूँगा। इसी तरह से इंडिविजुअल एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है फ्यूचर इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए। दूसरा जो सोर्स है वो है हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करके। एजुकेशन की तरह हेल्थ को भी किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति है और एक हेल्दी व्यक्ति है, तो दोनों में अच्छा काम हेल्दी व्यक्ति ही कर पाएगा। एक बीमार व्यक्ति जिसके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो अपना नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हेल्थ पर जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी होगा और उतना ही ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन भी होगा। अब हेल्थ एक्सपेंडिचर कैसे कैसे होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन, बचपन में जो वैक्सीन्स लगती हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन्स है ना, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। सोशल मेडिसिन का मतलब समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए है ना, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, साफ़ पानी पीने की व्यवस्था है ना, शौच की साफ़ व्यवस्था। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हेल्थ एक्सपेंडिचर के फॉर्म्स हैं। तो ये जितना ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा लोग हेल्दी होंगे और इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा है एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फर्म पैसा खर्च करती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर अपने वर्कर्स के लिए, और वो कैसे कैसे करती हैं। द वर्कर्स में बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ, या तो वर्कर उसी फर्म में ट्रेनिंग वर्कर को मिल सकती है एक अपने से योग्य सुपरवाइज़र के अंडर में, या वर्कर को किसी दूसरी जगह पर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो दो तरीके से फर्म ट्रेन कर सकती है अपने वर्कर को। इन बोथ दीज केसेस फर्म इनकर सम एक्सपेंसेस, दोनों ही केसेस में फर्म फर्म के कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा। तो फर्म ये खर्चा कर रही है तो क्यों कर रही है, तो फर्म इसलिए खर्चा कर रही है कि वर्कर शुड वर्क फॉर ए मिनिमम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर देयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द ट्रेनिंग। क्योंकि उनको पता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बाद में जो भी वर्कर जो निकल के सामने आएगा वो ट्रेंड होगा
उसको काम की अच्छी तरह से नॉलेज होगी, वो रिसोर्सेज की कम से कम वेस्टेज करेगा, तो फर्म का ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो फर्म अपना सारा रिकवर कर लेगी वहाँ से, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा वो रिकवर फर्म वहाँ से अपना पैसा कर लेगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर अगर हम खर्चा करते हैं, यानी कि वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होता है, क्योंकि उस खर्चे को करने के बाद में जो रिटर्न मिलेगा वो एक अच्छी लेबर के रूप में मिलेगा, उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगला जो खर्चा है वो है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पीपुल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स। लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जाते हैं वहाँ जहाँ पर उनको हायर सैलरी मिलेगी, है ना। जो सैलरी उनको अपनी जगह पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर नहीं मिल पा रही, वहाँ से ज़्यादा उनको सैलरी मिलेगी, ये सोचकर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा कारण है माइग्रेशन का, वो है बेरोज़गारी इंडिया में, है ना। गांव से लोग शहर की तरफ माइग्रेट होते हैं काम की तलाश में। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो होते हैं, जैसे इंजीनियर और डॉक्टर होते हैं, वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट होते हैं क्योंकि उनको हायर सैलरी चाहिए, है ना, जो कि उन्हें सपोज इंडिया में नहीं मिल पा रही। माइग्रेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जब कोई व्यक्ति माइग्रेट होता है तो उसमें उसका खर्चा होता है ट्रांसपोर्टिंग का, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा होता है, क्योंकि जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा रहने का, है ना। और फिजिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्ट्रेंज सोशल कल्चरल सेटअप, और वो कीमत भी उसको चुकानी पड़ती है कि एक वो नई सोसाइटी में जहाँ पर जाता है वहाँ पर सोसाइटी में वो जितना उसको टाइम लगता है अपने आप को सेट करने में, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटी होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, उनके सोचने के नज़रिए अलग होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिक कॉस्ट, यानी मेंटली उसको कितना वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम फील लेना पड़ता है अपने आप को सेट करने के लिए। द इनहेंस अर्निंग, इससे क्या होता है, न्यू प्लेस ओवर वे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो नई जगह पर जाके उसकी जो कमाई बढ़ती है, उस कमाई से जो उसका कॉस्ट बढ़ा माइग्रेशन की वजह से, वो उसकी कॉस्ट जो है वो कवर हो जाती है। तो इस प्रकार माइग्रेशन पर अगर खर्चा करते हैं तो उससे भी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। पांचवा जो चीज़ है वो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। लेबर मार्केट और दूसरी प्रकार की मार्केट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो खर्चा होता है उससे भी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पीपल खर्चा करते हैं इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कि लेबर मार्केट में क्या हो रहा है या दूसरी मार्केट में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सैलरी मिल रही है मार्केट में किस पोस्ट के लिए, है ना, किस कंपनी में क्या जॉब निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है ना, और या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, वो क्या क्या कोर्सेज करा रहे हैं, क्या क्या खर्चे हैं इंस्टीट्यूशन के। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है लोगों के पास होना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के आधार पर लोग डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या कोर्स करना है, क्या उन्हें पढ़ाई करनी है, कहाँ पर जॉब करनी है। अगर किसी आदमी को पता ही नहीं है कि मान लो किस कंपनी में क्या जॉब निकला है, कितनी सैलरी पर, तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं करेगा, है ना। तो अप्लाई नहीं करेगा तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से ये ज़रूरी होता है खर्चा इन्फॉर्मेशन पर, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हम याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल या व्हाट आर द सोर्सेज कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम 5 चीज़ें हम याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है। तीसरा चीज़ हम याद रखेंगे, तीसरा चीज़ है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और फोर्थ है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ओके। और फिफ्थ है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हम रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो आज का हमारा फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक्स के साथ में।